Okay, my name is Nabia Shkil. I am working as head of counseling department in a school, and I've done MSc, Advanced Diploma in Clinical Psychology, and MS in Clinical Psychology. And I have been working with children and teenagers and adolescents since 18, 19 years. ओके अच्छा एकेडमिक प्रेशर जिस तरह हमारे पास बच्चे आते हैं उसके अंदर डिफरेंट उसका मैनिफेस्टेशन होती है। कुछ बच्चों का एकेडमिक प्रेशर इस तरह से मैनिफेस्ट होता है कि वो जो कुछ याद कर रहे हैं उन्हें याद नहीं हो रहा, विच एड्स ऑन इन देयर स्ट्रेस, और उसकी वजह से उनके मार्क्स और उनके जो भी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वो इफेक्ट हो रही होती हैं। कुछ बच्चों को एंजाइटी के प्रॉपर सिम्टम्स आते हैं, कुछ बच्चों का मूड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, एंड मूड इफेक्ट में डिप्रेशन या लो मूड के साथ साथ कई दफा एग्रेशन इरिटेबिलिटी भी होती है। सो अगर हम एकेडमिक प्रेशर को सिम्टम वाइज, इफ आई सी इट एज सिम्टम वाइज, तो इट मोस्टली इफेक्ट्स मूड ऑफ टीन्स एंड और चिल्ड्रन, और मूड में अगेन वही कि नेगेटिव कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है, और फिर इवेंचुअली वो जो मूड और स्ट्रेस है वो उनके एकेडमिक रिजल्ट्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है। और कई दफा ये होता है कि रिजल्ट्स जब सही नहीं आ रहे होते तो उस वजह से पेरेंट्स या टीचर्स जो है वो हमें रेफर करते हैं। समटाइम्स देयर सिम्टम्स आर इग्नोर्ड, बट बेस्ड ऑन देयर इफेक्टेड रिजल्ट्स तो बच्चे जो है वो रेफर होते हैं। तो मतलब मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है, बट जो मेजर एरिया इफेक्ट होता है वो मूड है और एकेडमिक अचीवमेंट है। मेंटल हेल्थ यानी कि एकेडमिक प्रेशर से आपकी मुराद ये है कि जो हमारा करिकुलम होता है, जो उसके एसएलओज होते हैं, कितना करिकुलम बच्चों ने पढ़ना है या कितनी आउटपुट कोई उनके ऊपर बिल्डअप हो रही है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, एक वो जो गोल्स या डिजायर्स होते हैं। ऑब्वियसली देखें हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, और हमारे क्योंकि सेटअप के अंदर ये चीज इतनी कॉमन नहीं है कि बच्चे के इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज और या एप्टीट्यूड के हिसाब से हम उनकी स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो उसको प्रमोट करें। सो एवरी चाइल्ड कैन नॉट परफॉर्म अप टू द मार्क जो कि कोई भी बेंच मार्क पेरेंट्स ने या टीचर्स ने सेट किया हुआ है। अगर तो पेरेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस या टीचर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करें और हर बच्चे को उसकी पेस के हिसाब से काम करने दें तो फिर तो प्रेशर जो है वो लोअर किया जा सकता है। लेकिन अगर सारे ही बच्चों से एक तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जाए और उसमें ये है कि बच्चा अगर कोई एफर्ट भी कर रहा है, कोई आउटपुट देने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो टीचर की या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, तो वो प्रेशर तो वो कम्युनिकेट करते हैं या वो ट्रांसफर करते हैं बच्चे में। अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से लेता है। अगर वो स्ट्रेस में आ जाता है, नेगेटिवली लेता है, तो मूड मिजाज तो इफेक्ट होता ही है, लेकिन एज सच कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं आता। दूसरा ये है कि एक ऑप्टिमम लेवल का स्ट्रेस जो है वो मेंटेन भी करना होता है टू चैलेंज चिल्ड्रन के, वो थोड़ी बहुत चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस हिसाब से परफॉर्मेंस दें। तो ये एक बड़ी ही फाइन लाइन है जो पेरेंट्स और टीचर्स को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इफ दे फोकस ऑन सिम्टम्स ऑफ मूड और ये कि बच्चे की पर्सनैलिटी अगर उनको लग रहा है कि इफेक्ट हो रही है तो उनको अपनी स्ट्रेटेजी बदल देनी चाहिए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ थिंग्स आर डिलीवर्ड, कि ठीक है एकेडमिकली हमारे गोल्स हैं, हमने उन्हें अचीव तो करना है, लेकिन साथ साथ अगर टीचर्स बच्चों को की मोटिवेशन को के ऊपर और उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस करें तो यही प्रेशर्स जो हैं वो बच्चे उनको एज चैलेंज लेके अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। एकेडमिक प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ। अच्छा, एकेडमिक प्रेशर से अगेन कोप करने के लिए ना क्योंकि दिस इज मेजरली एन आउटवर्ड काइंड ऑफ अ थिंग जो हमारी आउटवर्ड इन्वायरमेंट से कंट्रोल हो रही होती है, क्योंकि इसमें टीचर्स अपनी एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, पेरेंट्स गोल्स दे रहे होते हैं, तो ये इतना ज्यादा इनवर्ड या इंट्रिंसिक होता नहीं है। इसलिए इसकी जो मैनेजमेंट है ना वो भी हमें आउटवर्ड ही फोकस्ड रखनी चाहिए, जिसमें ये कि पेरेंट्स के अलावा टीचर्स ट्रेंड हो जो कि साथ साथ बच्चों की मेंटल हेल्थ और कोपिंग ऑफ स्ट्रेस उनको सिखाते रहें। स्ट्रेटजीज इंडिविजुअल तो सिखाई जा सकती हैं, लेकिन अगर बच्चों को ये बताया जाए कि स्ट्रेस के अंदर सब बच्चे बराबर हैं
और सारे बच्चे ही इस किस्म का स्ट्रेस वेरिंग इंटेंसिटीज के साथ फेस करते हैं। और कुछ थोड़ी बहुत मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज जैसे डीप ब्रीदिंग हो गई या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हो गई, या ये है कि लर्निंग स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते जाया करें टीचर्स बच्चों को साथ साथ, तो उनका जो स्ट्रेस है वो मैनेजेबल रहेगा। स्ट्रेस तो होता है लेकिन वो मैनेजेबल होगा। तो इट्स एन ऑन गोइंग एंड अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसके अंदर ये नहीं है कि जी एक दिन आप उनको कुछ गाइड कर दें और उसके बाद उसके ऊपर कोई चेक ही ना रखें। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें यू हैव टू एम्पावर चिल्ड्रन विद स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स, विद स्पेसिफिक लर्निंग टेक्निक्स। कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो। अगर आपको मेमोरी का इशू हो रहा है तो आप क्या एक्टिविटीज या क्या मेथड्स अपना सकते हो। सो इट्स अदर देन लाइक स्पेसिफिक जो पेडागोजिकल एक मेथड्स होते हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होके, लेकिन ये कि ये साथ साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। तो फिर बच्चों की कोपिंग बेहतर हो सकती है, बिकॉज इट्स मोस्टली आउटवर्ड कंट्रोल्ड। फिर बच्चे जो है वो एक इंट्रिंसिक या एक इनर कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। चलें।